बहुत ही सत्कारयोग किसान लहर के समर्थक भाइयों और बहनों, मेरा नाम हरजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, उपाध्यक्ष कीर्ति किसान यूनियन। तो आज हम जो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इस आंदोलन का क्या बनेगा, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो आंदोलन कब तक चलेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल है। लोग फ़ोन करके जहाँ धरना स्थल पर लगातार पूछ रहे हैं। तो ये बातें आप सभी लोगों से हम करना चाहते हैं। अब क्योंकि हमने 29 तारीख को सरकार को कह दिया कि हम 11 बजे विज्ञान भवन में आएंगे और बातचीत करेंगे, तो ये भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या 29 तारीख को मामला हल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो लगातार ये प्रचार कर रही है कि जो किसान जथेबंदियां हैं वो बात नहीं करना चाहती, वो बजिद है धरना प्रदर्शन करने के लिए। सरकार मसले का हल निकालना चाहती है, लेकिन ये लोग मसले का हल नहीं निकालना चाहते। पहली बात तो ये कि सरकार मसले का हल नहीं निकालना चाहती। वो लगातार ये बोल रही है कि हम इन तीनों लॉज में संशोधन करने को तैयार हैं, जो आपको चाहिए सभी संशोधन कर लेते हैं। लेकिन जब सरकार से बातचीत हुई है, बातचीत में उन्होंने जब कहा है कि हम क्लॉज वाइज डिस्कशन करना चाहते हैं, लॉज पर बात करना चाहते हैं, तो लंबी डिस्कशन हुई है और उसमें ये बात हमने उनको अच्छी तरह से समझा दी कि आपके कानून गैर संवैधानिक हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक जो एग्रीकल्चर का मामला है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, उस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। इसलिए उनके बनाए हुए कानून गैर संवैधानिक हैं, हमें हमारे लिए मान्य नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम संशोधन मान लेते हैं तो उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि हम प्रिंसिपली ये लड़ाई हार रहे होंगे। हम ये मान लेंगे कि आगे से खेती बाड़ी के बारे में कानून बनाने का अधिकार अब केंद्र सरकार को मिल गया है, तो आगे से वो इस तरह के कानून बनाते रहेंगे, तो हर रोज तो उतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून निरस्त हो और आगे से जो स्टेट्स के राइट्स हैं उनमें सरकार दखल अंदाजी ना करे और जो उनका अधिकार नहीं जिस विषय पर कानून बनाने का वो ना बनाए। इसलिए वो जो बार बार बोल रहे हैं कि बातचीत करने को तैयार नहीं, हमने लेटर भेज दिया और उसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप किसान जथेबंदियों को बदनाम करना बंद कीजिए, झूठा प्रचार करना बंद कीजिए और आइए टेबल पर, और हम इस बात पर बात करेंगे कि जो तीनों लॉज हैं उनको निरस्त करने के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आइए बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि जो कम से कम जो समर्थन मूल्य है 22 फसलों का, केंद्र सरकार हर साल समर्थन मूल्य ऐलान करती है और उनमें से सिर्फ धान और गेहूं की खरीद सिर्फ 2 स्टेट्स में, पंजाब और हरियाणा में करती है। तो हमारी मांग है कि सभी फसलों का, 22 फसलों का और इसके अलावा जो भी किसान बुआई करता है, सभी की सरकारी खरीद हो और उसका एमएसपी ऐलान किया जाए और जो एमएसपी से कम खरीदे उसको कानूनन अपराध माना जाए। इसको कानूनी अधिकार बना दीजिए हमारा। इस पर बात करने के लिए आएंगे आपके पास 29 तारीख को। आपने जो पराली प्रदूषण के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा है, इस देश की
जो 86% किसान हैं वो छोटे किसान हैं, वो अपनी सारी जमीन बेचकर भी पराली का जुर्माना नहीं भर सकते। तो उस लॉज को निरस्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी है? बिजली बिल है 2020, उसमें आपने अमेंडमेंट की है, बिजली को और महंगा करने जा रहे हैं, सारी बिजली कारपोरेट को देने जा रहे हैं, तो उस लॉज को निरस्त करना है। इस बात पर हम बातचीत करेंगे। अब सरकार के पाले में गेंद है कि वो इसका जवाब क्या देती है। अगली बात कि सरकार क्यों बजिद है, क्यों अड़ी हुई है। वो अगर लोग चाहते हैं, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोग चाहते हैं, लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए इतनी सर्दी में, हर रोज लोगों की जानें जा रही हैं, इतना अब लोग तो इतने भावुक हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं कि आज एक एडवोकेट ने खुदकुशी कर ली, पहले बाबा राम सिंह जी ने खुदकुशी कर ली, एक दो और लोगों ने कोशिश की। तो सरकार क्यों नहीं लोगों की बात सुनना चाहती? उसका कारण यह है कि मोदी सरकार एक फासिस्ट सरकार है, जे एक तानाशाही राज इस देश में स्थापित करना चाहती है, ये सभी लोकतंत्रक मूल्यों का घान कर रही है, उनको कुचल रही है। और इन्होंने 7 साल में जो भी फैसले किए, नोटबंदी की, लोग लाइनों में खड़े मर गए, इन एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जीएसटी कर दिया, लोगों का कारोबार को नुकसान हुआ, लोगों ने विरोध किया, पीछे नहीं हटे। गौ रक्षा के नाम पर कहीं मुसलमान भाईचारे का, कहीं दलित भाईचारे का कत्लेआम हुआ। अगर किसी ने प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ चिट्ठी भी लिख दी, उस पर देशद्रोह के पर्चे दर्ज कर दिए। हर बात पर सरकार ने जो कहा उससे पीछे नहीं हटी, और लोग इतने तंग आ गए 7 सालों में। और अब जब इन्होंने खेती कानून लाए तो उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। तो अब सरकार को लगता है कि 7 साल हम पीछे नहीं हटे, अगर हम पीछे अब हटते हैं तो जो मोदी जी की हमने इमेज बनाई हुई कि ये बहुत मजबूत नेता है, जो बोल देते हैं पीछे नहीं हटते, जो कह दिया वो बस अंतिम सच है, ये सारी छवि उनकी टूट जाएगी। और दूसरा, जो वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की सियासत करते हैं, क्योंकि जैसे आज पंजाब हरियाणा की जो रिवेलरी की बात करते थे, उनकी सियासत खत्म कर दी। पंजाब और हरियाणा में इतना बड़ा भाईचारा बना है, राजस्थान वाले लोग आ रहे हैं, यूपी वाले आ रहे हैं, उत्तराखंड वाले आ रहे हैं, बिहार वाले आ रहे हैं, सारा देश चल पड़ा है। तो बीजेपी के जो लोगों को बांटने की, काटने की सियासत थी, वो अब धाराशायी हो गई है। तो अब उनको लगता है जैसे उनकी सियासत धाराशायी हो गई, अगर मोदी जी कानून वापस लेते हैं तो मोदी जी की इमेज भी धाराशायी हो जाएगी और मोदी ऑरा का, मोदी मैजिक का एंड हो जाएगा। इसलिए वो अड़े हुए हैं। अब तो वो मान भी रहे हैं। उनके एक नेता ने तो टीवी पर बोलते हुए ये कह दिया कि अगर हम ये लॉज को वापस ले लेंगे तो बहुत सारे और लोग खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आप मानते हो कि 7 साल आपने लोगों की आवाज को दबा कर रखा? अगर और लोग खड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब आप मानते हो कि 7 साल आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सारी जनविरोधी नीतियां अपनाई। इसलिए अब ये लड़ाई सिर्फ 3 लॉज की नहीं रह गई है, जे इस देश में जो तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, एक फासिस्ट की तरह, एक फासिस्ट डिक्टेटरशिप की तरह वो राज करने लग रहे हैं मोदी साहब, उनके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन है। सो इसलिए सभी लोगों को विनती है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, इस लड़ाई को तेज करना पड़ेगा, इसका दायरा और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग इस आंदोलन में डट जाइए और इस बात की आप ये मत सोचिए कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, जल्दी हम जीत जाएंगे। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जिस तरह लोग डटे हुए हैं, हमारी जीत तय है, लेकिन जीत का समय अभी तय नहीं हुआ है। उसको तय करने के लिए
हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।